खींच करके मारा। उसने सोचा 3 तो बोल ही दिया हूँ, चौथा भी बोल दे। उसने कहा थैंक यू। क्या बोलना है, कहाँ बोलना है, कितना बोलना है, इस पर विचार करना चाहिए। ये स्थान मेरे लिए बनाए बोलने के लिए। मैया शांति से सुनो। भोजन, भजन, शयन, 3 स्थान को सजा कर रखना चाहिए, पवित्र रखना चाहिए। पहला रसोई घर। रसोई घर आपका इतना पवित्र हो कि आधी रात में कोई पहुंचे तो आपके घर में निश्चिंत होकर भोजन कर सके। दूसरा भजन, पूजा घर। पूजा घर को सुगंधित रखे। किसी किसी के यहाँ जब जाते हैं देखते हैं ना, तो भगवान की फोटो पर पौवा भर माटी चिपकी रहती है। अगर उस पर ऐसे उंगली कर दो तब भगवान का चेहरा दिखी। अच्छा, ये दुर्गा जी है। अपना बेडशीट रोज झाड़ेंगे और भगवान की छवि नहीं साफ करना है, मिट्टी मिलेगी आपको। तो पूजा घर पवित्र रखना चाहिए, सुगंधित रखना चाहिए। तीसरा है शयन। जहाँ पर हम शयन करते हैं उस कक्ष को भी सुंदर सुगंधित रखना चाहिए। किसी किसी के घर में चले जाओ तो एक कमरे में लगता है पूरे संसार का सामान इन्हीं के घर में है। आप अपने घर को सुरक्षित और सुंदर बनाकर रखो मैया। खास करके 3, भोजन, भजन और शयन, तीनों को पवित्र रखना चाहिए। भगवान ने सप्तासुर का उद्धार किया। भगवान एक दिन मैया का स्तनपान करते करते अपना भार बढ़ाए। उसी बीच में तृणावर्त आया। भगवान ने तृणावर्त का उद्धार किया। भगवान 1 वर्ष के हो गए। एक दिन मैया यशोदा ने भगवान को चलना सिखा रहे थे। भगवान धीरे धीरे चलना सीख रहे। चलते चलते एक दिन भगवान गौशाला में पहुंच गए और गौशाला में जाकर के देखा तो विचार करने लगे कि जब देखो तब मैया गैया मैया का गोबर मेरे शरीर में लगाती रहती। एक काम करता हूँ, आज मैं स्वयं से गोबर लगाकर जाऊंगा तो मैया प्रसन्न हो जाएगी। मैया ने जैसे श्रृंगार करके छोड़ा, ठाकुर जी खेलते खेलते गए, पूरे शरीर में गोबर लगा करके मैया के सामने आकर खड़े हो गए। मैया ने देखा, बोले लाला तू किसी जन्म में शुक्र था क्या? भगवान मुस्कुरा दे, मेरी मैया तो त्रिकालदर्शी। भगवान ने 12 हाथ अवतार लिया। भगवान ने कहा मेरी मैया पहचान गई। मैया ने बलैया ली, सुंदरो किम न सुंदरम। भगवान इतने सुंदर हैं कि भगवान के शरीर पर गोबर में शोभायमान हो रहा है। मैया गई, भीतर ले जाकर ठाकुर जी का स्नान कराई। सुंदर कमर में करधनिया, पाँव में पैजनिया पहनाई, कटीले नैन में काजल लगाया, घुंघराले केश को संवारा और उंगली पकड़कर चलना सिखाते हुए भगवान की बलैया लेकर कहती हैं, बाके बिहारी कजरा रे मोटे मोटे तेरे नैन। बिहारी कजरा
मुस्कान जीवा की मटकन तेरे मुकुट की लटकन की मुस्कान जीवा की मटकन मैं तो गाड़ी देख के चला रे मोटे मोटे तेरे प्यारी प्यारी मोहन मूरत के तो कितने प्रेमी हैं ठाकुर के उठा लो लंबे लंबे हाथ सबके हाथ ऊपर पूरे पूरे और एक साथ थाली की सेवा देकर हरि बोल झूमते हुए कह दो हाय नजर ना लग जाए 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 कृष्ण भगवान की एक बार प्यार से कहेंगे राधे राधे जोर से बोलेंगे और जोर से कहेंगे राधा रानी की नीक आप एक बार जाकर देख कर आइए हमारे दोनों पुत्र कैसे हैं। तो श्री गर्गाचार्य जी पधारे बोल भक्त वत्सल भगवान की गर्गाचार्य जी आए। नंदराय जी के कुल पुरोहित का नाम है शांडिल ऋषि। ऋषि शांडिल्य के पास श्री गर्गाचार्य जी आए कि हमें नंदराय जी के यहाँ जाना है और रोहिणी नंदन का कि देख रेख करना है, देखना है, समझना है। शांडिल्य ऋषि ने बड़े आदर से श्री गर्गाचार्य जी को लेकर के नंद बाबा के महल पहुंचे। नंदराय जी ने सुना कि श्री गर्गाचार्य जी का आगमन हुआ है, बड़े आदर के साथ गए, भीतर लेकर के आए, शिष्य आसन पर बिठाया, चरणों में बैठ करके गर्गाचार्य जी का षोडशोपचार से पूजन किया। यशोदा मैया को बुलाया, मैया ने षोडशोपचार से पूजन किया गया। गर्गाचार्य जी का बोल वृंदावन बिहारी लाल की। नंद बाबा ने कुश्री शांडिल्य ऋषि ने संकेत किया, त्रिकालदर्शी महात्मा है, जो पूछना है, जो जानना है, जान लीजिए। नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी से कहा, गुरुदेव कृपा करके बताओ कि
मेरा पुत्र जब से जन्म लिया है पूतना आई, सक्टासुर आया, तृणावृत आया, बड़ी विपत्ति इसके जीवन में। इसकी हस्तरेखा देख करके बताइए कि जीवन कैसा है। श्री गर्गाचार्य जी ने कहा तो बताइए आपके लाला का नाम क्या है, कुंडली दिखाओ। अब जैसे इतना सुना तो नंद बाबा को याद आया, अभी तक तो मैंने अपने लाला का नामकरण ही नहीं किया। बोले गुरुदेव मैंने तो अपने पुत्र का नाम ही नहीं रखा है। गर्गाचार्य जी ने कहा 1 वर्ष का आपका लाला हो गया, नाम नहीं रखा। नंद बाबा ने कहा 1 वर्ष कब बीत गया पता ही नहीं चला। शांडिल्य ऋषि ने संकेत कर दिया, कह दो इन्हीं के मुखारविंद से नामकरण हो जाएगा, आप ही नाम रख दीजिए। श्री गर्गाचार्य जी ने कहा हम यदुवंशियों के कुल गुरु हैं, यदूना नाम महाचार्य ख्यातस्य भुवि सर्वदा श्रुतं मया संस्कृतं ते मन्यते देवकी श्रुतं। मैं यदुवंशियों का कुल गुरु हूँ, मैंने नामकरण किया। आप उत्सव करेंगे, कंस को पता चलेगा तो कंस यही सोचेगा मन्यते देवकी श्रुतं, ये देव के पुत्र हैं, आपके पुत्र के लिए बड़ी संकट हो जाएगा। नंद बाबा ने कहा मैं कोई उत्सव नहीं करूंगा, लेकिन नाम आप ही रखे। भीतर यशोदा जी और रोहिणी मैया को संकेत किया गया लाला का नामकरण होगा। कहाँ होगा? गौशाला में। घर का सबसे पवित्र स्थान होता है तो गौशाला। पूजा घर में आपके देवी देवता रहेंगे, दुर्गा जी, हनुमान जी, भोले बाबा आदि, लेकिन गौशाला में जहाँ पर गैया मैया रहती हैं, गैया मैया के शरीर में जितने रोम है समस्त रोम में देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता के गोबर में लक्ष्मी जी का वास होता है। हमारे यहाँ वैदिक हिंदू सनातन धर्म में कोई भी धार्मिक कार्य हो तो गैया मैया के गोबर से लेपन किया जाता है। गौरी गणेश की पूजा होती तो गौरी भी गैया मैया के गोबर से बनती है। कोई भी कार्य करिए, अगर आप किसी होटल में जाकर कार्य करेंगे तो वो उत्सव होगा, लेकिन अगर गौशाला में करे, गौ माता के सानिध्य में करे तो वो आपका उत्सव महोत्सव में बदल जाएगा। गौशाला घर का पवित्र स्थान होता, वो कभी दूषित नहीं होता। चाहे आपके घर में सूतक पड़े चाहे सूदक पड़े, किसी की मृत्यु हो जाए तब भी गौशाला दूषित नहीं होती, किसी बच्चे का जन्म हो जाए तब भी गौशाला शुद्ध नहीं होती। गौशाला सदैव शुद्ध रहती, उससे पवित्र स्थान कुछ हो ही नहीं सकता। नंद बाबा गौशाला में आसन लगवाए, दोनों मैया पुत्रों की अदला बदली करके पहुंची। गर्गाचार्य जी ने जैसे भगवान के मुखमंडल को देखा, आनंद की समाधि लग गई, नेत्र खुले रह गए, पलक न झपके, ना हिले न डुले न चटके न मटके। कुछ देर बीता, यशोदा मैया ने रोहिणी जी से कहा दीदी हमें लगता है बाबा तो गए ऊपर। क्यों? ये तो हिलडुल नहीं रहे। थोड़ी देर बाद नंद बाबा ने हाथ पकड़ कर हिले, गुरुजी, तब गर्गाचार्य की समाधि से बाहर निकले। गर्गाचार्य जी ने कहा नंद राय जी मैं आपके लाला का नाम सोच रहा था। नंद बाबा ने कहा बहुत देर तक सोचे भाई। अच्छा क्या सोचे गुरुदेव? तो नंद बाबा गर्गाचार्य जी कहते जो रोहिणी के गोद में यशोदा नंदन है तो यशोदा के गोद में रोहिणी नंदन, तो रोहिणी जी के पुत्र श्रेष्ठ हैं, अस्तु नाम तो इनका पहले होगा। अयं ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदा गुणे आख्यास्ता रामायति बलधिक्याद बलम विदु। ये जो यशोदा की गोद में बैठे हैं ये रोहिणी नंदन है, रमयन् सुहृदा गुणे। ये त्रेता में राम के बड़े बड़े थे, इसलिए इनका एक नाम राम पड़ता है। बल के खान है, अगाध बल है इनके शरीर में, अस्तु इनका नाम बलराम पड़ता है। एक गर्भ से दूसरे गर्भ में आए हैं, लोग इनको शंकरषण भी कहेंगे।
अब तो यशोदानंदन की बारी आई। यशोदा माई ने झट से अपने लाला को गोद में ले लिया। गुरुजी मेरे लाला का नाम बताइए। तो बाबा कहते हैं बहुनी संति नामानी रूपाणी चासुतशते गुण कर्माणु रूपाणी तान्नम वेदनो जनः। अरे मैया तेरो लाला, इनकी महिमा तो क्या कहूं, बहुनी संति नामानी, अनेकों नाम है इनके। रूपाणी चासुतशते, अनेकों गुण भी हैं, अनेकों रूप है। तान्नम वेदनो जनः, इनको तो वेद भी नहीं जान पाया। इनके नाम अनेक अनूपा, अनेकों नाम है, अनेकों रूप हैं, अनेकों गुण हैं, अनेकों लीलाएं हैं। यशोदा मैया ने कहा गुरुदेव हमें अनेकों नाम से लेना देना नहीं, आप तो अपनी वाणी से एक सुंदर सा प्यारा सा नाम बता दो। तो गर्गाचार्य जी कहते हैं आपके पुत्र का नाम कृष्ण पड़ता है। मैया ने कहा बड़ा अटपटा नाम है, 2 बार जीवा करवट ले रही, इस कृष्ण का अर्थ क्या है? गर्गाचार्य जी कहते हैं मैया कर्षेत कृष्ण स्वयं कृष्ण, ये जिसको देखेंगे ना उसको अपना बना देंगे। अच्छा मैया ने कहा नाम तो बड़ा अटपटा है, एक काम करती हूँ थोड़ा अदला बदला कर लेती हूँ। सो बलराम जी का नाम बलुआ रख दिया और कृष्ण का नाम कनुआ रख दिया, नाम पड़ गया कनुआ और बलुआ। वैसे तो प्यार से यशोदा मैया भगवान को कन्हैया कहकर पुकारती। अब माता पिता की उत्कंठा होती है ना कि लाला बड़ा होकर क्या करेगा। मैया ने हाथ जोड़ करके कहा गुरुदेव ये भी बता दो मेरा पुत्र बड़ा होकर क्या बनेगा। लोग जानना चाहते हैं ना, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, IAS PCS बनेगा, क्या बनेगा। गुरुजी ने कहा मैया ये मत जानो आप, नहीं 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 गुरुजी बताइए मेरा लाला बड़ा होकर क्या बनेगा। गर्गाचार्य ने कहा मैया तो सुन ध्यान से, तेरा लाला बड़ा होकर के 1 नंबर का चोर बनेगा। जैसे कहा 1 नंबर का चोर बनेगा, मैया ने कहा कौन माता पिता बर्दाश्त करेगा, चोर बनेगा बड़ा होकर। मैया ने कहा गाय को चोरी करेगा, 9 लाख गैया है, दूध दही के भंडारे पड़े हैं, हीरे मोती जवाहरात भरे पड़े, काय को चोरी करेगा मेरा लाला। तो श्री गर्गाचार्य जी कहते हैं ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम गोपांगनानां यदुकुल चौरम अनेक जन्मार्जित चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। आपके पुत्र की महिमा बताओ। तो भगवान चोरी किसकी करते, क्या चुराते हैं? तो कहते हैं ब्रजे बसंतम नवनीत चौरम, ब्रज की गोपियों के भाव भरे ताजे माखन को चुराएंगे, नवनीत चौरम ताजे माखन को। गोपांगनाना यदुकुल चौरम, केवल माखन ही नहीं है, गोपियों के चित्त को भी चुराएंगे तो माखन चोर, चित्त चोर। माखन चुराएंगे तो माखन चोर, चित्त चुराएंगे तो चित्त चोर। हमारा आपका क्या चुराएंगे भगवान? तो कहते हैं अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, हम आप जैसे मनुष्यों को भगवान अनेक जन्मों के पापों का हरण करते हैं। प्यारे इस संसार में एकमात्र केवल जगदीश ऐसे हैं जो जीव के पापों का भी हरण कर लेते हैं। तो भगवान हमारे आपके पापों को चुराएंगे। चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि, समस्त चोरों के राजा होंगे ठाकुर जी। माखन चोर, चित्त चोर, चीर चोर,
और भक्तों के जीवन के पाप को चुराने वाले ऐसे जगत नियंता जगदाधार भगवान श्री श्याम सुंदर का नाम कृष्ण पड़ता है। अब तो मैया ने कहा गुरुजी ये तो बड़ी समस्या। बोले क्यों? बोले अगर ये चोरी करेगा तो कौन पिता अपनी बेटी का विवाह इनसे करेगा? इसका मतलब बहू नहीं आएगी। गुरुजी ने कहा वाह, लाला 1 वर्ष का है और बहू के सपने अभी से देख रही है। गुरुजी ने कहा मैया चिंता मत कर, तो लाला चोर होगा लेकिन विवाह बहुत अच्छे से होगा। बोले कितना? बोले 16,108 बहू आएगी। मैया तो डिप्रेशन में चली गई, रखूंगी कहाँ? 16,108 दीपावली पर होली पर आकर प्रणाम करेंगी तो एक ही बार में प्रणाम करेंगी तो सासू मैया तो ऊपर। 16,108 बहू अगर प्रणाम करेगी। यही भैया सुदामा जी जब पहुंचे तो भगवान की पत्नियां प्रणाम करने के लिए रुक्मिणी जी आई। तो सुदामा जी से भगवान से सुदामा जी ने पूछा लाला कौन है? तो भगवान ने बड़ा संकोच से कहा पत्नी है। अच्छा, सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया सौभाग्यवती हो, पति प्रिया हो, कल्याण मस्तु, धनधान मस्तु, दीर्घायु। अब रुक्मिणी जी गई तो सत्यभामा आ गई। 16,108 पत्नी आ गई, सत्यभामा आ गई। सुदामा जी ने पूछा लाला कौन है? भगवान ने फिर से सर झुका कर कहा पत्नी है। फिर से सुदामा जी ने आशीर्वाद सौभाग्यवती हो, पति प्रिया हो, कल्याण मस्तु, दीर्घायु हो। कालिंदी आ गई। उसके बाद फिर से सुदामा जी ने पूछा लाला कौन है? भगवान ने कहा भाई बार बार पूछो मत, जितनी आ रही सब मेरी है। कितनी आएगी? मतलब 16,108। अच्छा, जैसे जैसे क्रम बढ़ता गया सुदामा जी पहले सौभाग्यवती भव, पति प्रिया भव, पुत्रवती भव, कल्याण मस्तु, एक एक आशीर्वाद माइनस करते जा रहे हैं। बाद में जब 20-25 हो गई ना तो केवल भाव भाव भाव। सुदामा जी ने सोचा जीवन तो यही बीत जाएगा महाराज, आशीर्वाद देते देते। बोले लाला सबका पति तो तू अकेला है, तू प्रणाम कर ले सबको आशीर्वाद मिल जाएगा। कहूँ आप मैया ने कहा कि बड़ी आह्लादित हुई भगवान की महिमा सुन करके। गर्गाचार्य भोजन का समय भैया गर्गाचार्य ने कहा लाला मैया यशोदा ने कहा कि हम स्वयं पाकी हैं, हम स्वयं भोजन बनावेंगे। अच्छा ठीक है, रसोई स्वच्छ कर दिया। गर्गाचार्य जी भोजन बनाने के लिए गए। अब भोजन बना करके सुंदर खीर बनाई, बढ़िया सुंदर स्वादिष्ट खीर बनाकर थाली रख दिया और कहा हे नारायण भगवान, हे ऋषिकेश भगवान, हे लक्ष्मीपति, हे वैकुंठवासी परमात्मा आकर भोग लगाइए। और नेत्र बंद करके माला करने लगे। भाई भोग लगाने की पद्धति ध्यान से सुन लो। भोग लगाने वाले भोग लगाओ तो भोजन की थाली कुछ क्षण भगवान के पास रखे रहने दो। लोग भोजन की थाली लेकर के गए, आचमन किया, घंटी बजाई और जब तक ठाकुर जी कहे राधा रानी से चलो भोग आया है भोजन करते हैं, तब तक थाली गायब। इधर थोड़ा सा 2 मिनट देखने तो दो प्यारे, उनको निहार खाते। भगवान केवल नेत्रों से पाते, लेकिन लोग की पद्धति अलग अलग है। आएंगे तो सामने नहीं रखेंगे, 2 लड्डू उठा करके हनुमान जी के कपार पर रख देंगे। अच्छा, हनुमान जी को लड्डू खाना हो तो पहले हिया से उतारे तब खावे। सर पर कौन चढ़ाता है भाई? लोग मंदिर में जाएंगे तो मिश्री को उठा करके भगवान के मुंह में ठूस देंगे। 2 घंटा बाद जाओ तो मिश्री से ज्यादा चींटी मिलेगी भगवान के मुंह में। कम से कम भोग लगाने की पद्धति तो जानो। भोजन को भोग को भगवान के सम्मुख रखा जाता है। जल से आचमन करिए, घंटी बजाइए और हाथ जोड़कर प्रार्थना करिए प्रभु आइए पाइए। और पवाने का अर्थ ये नहीं कि तुरंत थाली लेकर गायब हो जाओ, कुछ सेकंड उनको पास रखे रहने दो। अपनी मंडली के साथ कम से कम भगवान खा तो ले।
गर्गाचार्य जी नेत्र बंद करके माला कर रहे थे, भगवान का आवाहन करके भगवान पालने में बैठे थे। सोचा गुरुजी बुला रहे हैं तो जाना चाहिए। भगवान पालने से उतर करके गए और गर्गाचार्य जी की जैसे माला पूरी नेत्र खोल करके देखा तो भगवान खीर खा रहे हैं। अब खीर खाते देखा तो गर्गाचार्य जी ने कहा यशोदा ले जाओ अपने लाला को, मेरी खीर झूठी कर दिया। अब यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी आई, क्यों रे लाला, तुझे किसने बुलाया यहाँ पर खीर खाने के लिए? भगवान ने कहा वाह गुरुजी, एक तो बुलाए और जब आकर खाने लगे तो डांट खिला रहे। मैया गुरुजी ने बुलाया सो हम आ गए। गुरुजी ने कहा अरे मैं तो बैकुंठपति लक्ष्मीपति भगवान नारायण को बुला रहा था। भगवान ने मुस्कुरा कर क्या कहा मैया मैं ही तो हूँ। मैया ने कहा लाला चुप हो जा, वो भगवान है तू लाला है, ऐसी बातें नहीं करते, वो तो जे करने वाले हैं। भगवान ने कहा ले अब समझावे कैसे। सो गर्गाचार्य जी फिर गए, स्नान किए, रसोई शुद्ध किए और शुद्ध करके जैसे भोजन का भोग लगाया फिर भगवान आकर के बैठ गए। अब तो इस बार गर्गाचार्य जी को बड़ा क्रोध आया। सो जैसे गर्गाचार्य जी को एकांत में देखा, भगवान 1 वर्ष के हैं और बाल स्वरूप में दिव्य विराट स्वरूप का गुरुदेव भगवान को दर्शन कराया। बोल भक्त वत्सल भगवान की। रसोई घर में गर्गाचार्य जी को दर्शन कराया, तब गुरुदेव प्रसन्न हुए और कहा रे यशोदा तू तो बड़ी भाग्यशाली है, तेरे घर में तो वैकुंठनाथ पधारे हैं। भगवान ने धीरे से चिकोटी काटी, गुरुजी बस करो, ज्यादा वैकुंठपति बता दोगे तो मैया गोद से उठाकर अलमारी में बैठा देंगे। जो माखन मिश्री खिला रही पर तो मिश्री से ही काम चलाएगी, माखन देने वाली नहीं। भगवान की बड़ी दुर्गति है। घर के लोग नाना प्रकार का व्यंजन खावेंगे लेकिन भगवान को सुबह एक बार मिश्री का भोग लगाए दिन भर पानी भी नहीं पिलावेंगे। बीच बीच में पूछ लेना चाहिए भगवान से भी, जो खाइए पहले खिलाइए। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं भगवान का भोजन का भोग लगाइए। क्या तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। भगवान को अर्पण करके तब खाइए। वस्त्र आवे तो भगवान को समर्पित करिए फिर पहनिए, आभूषण आवे तो भगवान को चढ़ाइए फिर अपना धारण करिए, स्वभाव में लाइए। भगवान ने गर्गाचार्य जी को दर्शन प्रदान किया। आगे चल करके भगवान 2 वर्ष के हो गए। एक दिन मैया यशोदा भगवान को गोद में उठाई और पहली बार महल से बाहर लेकर के गई। कहा? ब्रह्मांड घाट पर। ब्रह्मांड घाट पर ले गई। घाट के सम्मुख भगवान को विराजमान कर दिया और कहा लाला तू थोड़ी देर तक खेल, हम स्नान करके आती हैं। मैया स्नान करने के लिए गई। भगवान ने ब्रजमंडल में गोकुल में बड़ी सुंदर लीला करी जिसको कहते मृदा भक्षण। माटी खाना केवल आज के बच्चों का स्वभाव नहीं, ये क्रिया भगवान करके गए हैं। भगवान ने गोकुल के रज को पाला, ब्रज रज को भगवान ने खाया है। बहुत प्यारा संकेत। धन्य है भारत भूमि, धन्य है वो धरा जहाँ पर हमारा आपका जन्म हुआ है। हमको आपको अपने भाग्य की सराहना करनी चाहिए। एक भारत भूमि ऐसी है जहां पर भगवान ने अवतार लिया और केवल अवतार ही नहीं लिया, इस भारत भूमि की रज को भगवान ने अपने मुखमंडल में धारण किया। ब्रज रज। जीवन में जब कभी वृंदावन जाने का अवसर मिले आपको तो वृंदावन जाइएगा, लेकिन पादुका स्टेशन पर छोड़ दीजिएगा। बिना पादुका के भ्रमण करिए वृंदावन में। चरणों में पादुका नहीं होनी चाहिए। क्यों? जिस ब्रज रज को भगवान ने अपने मुख में रखा है उस ब्रज रज को मस्तक से लगाना चाहिए, उस पर पादुका पहन करके भ्रमण नहीं करना चाहिए। प्रणम्य है वो धरा, वो भूमि। भगवान घाट पर बैठे हैं।
इसी बीच में पृथ्वी मैया प्रकट हो गई। मैया पृथ्वी भगवान से कहती है, नाथ एक युग बाद आपका आगमन हुआ है और जब से आप आए हैं या तो पालने में रहते या तो मैया की गोद में रहते या तो सखियों की गोद में रहते। 2 वर्ष बाद आपके श्री चरण मुझे स्पर्श करने को मिले हैं। नाथ मैं धन्य हूँ। पृथ्वी मैया ने अपना मस्तक भगवान के श्री चरणों में पधराया, प्रणाम किया, आह्लादित हो गई। नाथ आपका दर्शन मिला, मैं धन्य हुई। अगले क्षण पृथ्वी मैया के नेत्र सजल हो गए। प्रभु ने कहा, हे भूमि, आपके हृदय में इतनी वेदना क्यों, इतनी करुणा क्यों? धरती मैया कहती है, नाथ आप भगवान हैं, हम भक्त हैं। भक्त का यह स्वभाव होता है कि जब भगवान भक्त के यहाँ पधारे तो भक्त भगवान को भोग लगावे, धूप दीप नैवेद्य अर्पण करे। लेकिन नाथ, कि मेरा दुर्भाग्य है कि आपको प्रदान करने के लिए, आपको भोग लगाने के लिए, आपका नैवेद्य अर्पण करने के लिए मेरे पास कंकड़ पत्थर को छोड़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं है। मेरी इच्छा है कि मैं कुछ आपको अर्पण करूं, सेवा में प्रदान करूं, लेकिन क्या दूं, क्योंकि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। जैसे मैया पृथ्वी के शब्द को सुना, भगवान ने कहा, हे भूमि, हे धरा, कौन कहता है कि आपके पास कुछ नहीं है? हमें लगता है कि इस ब्रह्मांड में आपसे अधिक श्रेष्ठ दूसरा कोई है ही नहीं। माँ, आपसे श्रेष्ठ कोई दूसरा नहीं है। जो आपके पास है वो किसी के पास नहीं है, और उसको कहते हैं धैर्य, उसको कहते हैं सहनशीलता, जो किसी और के पास नहीं है। एक माँ के 2 बच्चे हो, उसमें से एक नालायक निकल जाए ना तो माँ परेशान हो जाती है, इस नालायक को संभालूं कैसे। लेकिन है धन्य है धरती मैया, जिनकी गोद में पता नहीं कितने नालायक हो रहे हैं। धन्य है धरती मैया, जिनके आंचल पर पापी भी, धर्मात्मा भी, दुरात्मा भी, महात्मा भी, अत्याचारी, कुकर्मी, सत्कर्मी, माला करने वाले, हत्या करने वाले, चोरी करने वाले, भजन करने वाले सब घूम रहे हैं। लेकिन धरती मैया कभी किसी को उफ तक नहीं करती। इतनी धैर्यता कहाँ किसके भीतर है? पापी भी चल रहे हैं, पुजारी भी चल रहे हैं, और इनकी ममता की बात की जाए, इनके वात्सल्य की बात की जाए तो कोई जोड़ी नहीं माना। धरती मैया के हृदय को चीरते हैं किसान भाई, तब बीज बोते हैं, लेकिन माँ बदले में क्या देती है? फल प्रदान करती है, अनाज प्रदान करती है, अपना दुख सहती है, लेकिन मुस्कुरा करके अपने बच्चों को सुख प्रदान करती है। बस यही तो माँ होती है, जो स्वयं एकांत में दुखी रहे, रुदन करे, लेकिन बच्चे को प्रसन्न रखे। माँ का धर्म है। और हमारी धरती माँ एक ऐसी माँ है
जो किसी भी अपने बच्चे को, कोई भी बच्चा कैसा भी हो, उसको अपने आंचल से दूर नहीं करती। जो माँ 9 महीने गर्भ में रखती है, बच्चे को जन्म देती है, अगर बच्चे की मृत्यु हो जाए तो माँ चाह करके भी अपने सीने से बच्चे को नहीं लगा सकती। प्राण निकलने के बाद उस शरीर से दुर्गंध आने लगती है कुछ दिन बाद, 1-2 दिन बाद। जो माँ 9 महीने अंक में रखती है, जन्म देती है, मरने के बाद वो माँ अपने बच्चे को अपने आप से दूर कर देती है, क्योंकि इसके शरीर से दुर्गंध आने लगती है। लेकिन धन्य है धरती माँ, धन्य है पृथ्वी माँ, जो उस मरे हुए बच्चे को भी अपने गोद में स्थान दे देती, अपने आंचल में स्थान देती। आओ बेटा आओ, मैं तुम्हें अपने आंचल में समेट लेती हूँ। उस मृतक शरीर को भी माँ अपने आंचल में छुपा लेते हैं। भगवान कहते हैं माँ आप और भगवान मैया पृथ्वी के भाव को पूर्ण करने के लिए रज को उठाया, उठा करके अपने मुख में धारण किया और कहा माँ अद्भुत स्वाद है। जितना आनंद मुझे शुबड़ी माँ के बैर में प्राप्त हुआ था, वही आनंद आज तेरी इस रज में प्राप्त हो रहा है। माँ तू धन्य है। मैया पृथ्वी ने जैसे भगवान के इस भाव को देखा, आह्लादित हो गई, आनंदित हो गई। नाथ मैं कृतकृत हो गई, मैं धन्य हुई। भगवान को प्रणाम किया, अंतर्ध्यान हुई। भगवान के मुखमंडल में माटी थी। सखियों ने तुरंत आवाज लगाई, अरे यशोदा तेरे लाला ने माटी खाई। अब तो मैया डर गई। माखन खाता था, समझ में आया, माटी खाने लगा। अगर आज इसको नहीं समझाया तो ये उद्दंड हो जाएगा, गलती पर गलती करेगा। सो मैया हाथ में छड़ी लेकर के आई। क्यों रे लाला तेने माटी खाई? भगवान कहते हैं ना मैंने माटी नहीं खाई। भगवान से मैया ने कहा ये जो सगरे लोग बता रहे हैं, भगवान ने कहा ये सब झूठ बोल रहे हैं। क्यों? मैया ने कहा हाँ मुझे पता, पूरी दुनिया झूठी। सत्यनारायण तो मेरे घर में ही पैदा हुआ है, तू ही सत्य बोलता, दुनिया झूठी। भगवान ने कहा मैया तो बड़ा जानती, सच बता लाला तेने माटी खाई? तो भगवान कहते हैं ना हम बक्षितवाना सर्वे मिथ्या विशंसना। मैया मैंने माटी नहीं खाई, सगरे झूठ बोल रहे। यदि सत्य गृहस्थैहि समक्षम पश्चिमे मुखम। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो मैं तेरे सामने मेरे मुहरे में देख ले, मैंने माटी नहीं खाई। भगवान को लगा इतनी कॉन्फिडेंस से कहूंगा तो मैया कहेंगी लाला मुझे चेक करने की जरूरत नहीं, मुझे तेरे ऊपर विश्वास है। ऐसे भगवान ने कहा मेरे मुख में देख ले, मैंने माटी दी। और मैया के हाथ में सांटी, मुहरे में माटी दिखी कि सांटी शरीर पर पड़ी। क्या करूं? मैया ने धन्य है यशोदा मैया के भाग्य, ब्रह्मांड घाट पर भगवान बैठे हैं। जैसे अपना मुख मंडल खोला, मुख में भगवान ने संपूर्ण ब्रह्मांड का मैया यशोदा को दर्शन कराया। बोले विराट भगवान की। भगवान ने अपना मुख खोला तो मुख के अंदर बड़े बड़े पर्वत, नदियां, ब्रजमंडल, नंद जी का महल, यशोदा मैया, नंद बाबा, पूरा ब्रजमंडल दिख रहा है। अब बड़े बड़े पहाड़ को देखकर मैया यशोदा आंखें मीच मीच करके देखे क्या दिख रहा है ये। जब थोड़ी देर बीता तो भगवान ने माया को समाप्त किया तो कहा मैया माटी दिखी क्या? अब बड़े बड़े पहाड़ को देखकर इतनी सी माटी किसको याद रहेगी? मैया ने कहा लाला हमें लगता है किसी भूत प्रेत ने आकर डेरा डाल दिया है, तेरे मोड़े में तो पहाड़ दिख रहा है। मैया ने कहा, भगवान ने कहा अच्छे से चेक कर। जैसे भगवान ने दूसरी बार मुंह खोला तो मुंह क्लीन। मैया ने कहा लगता है बुढ़ापे की आंख खराब हो गई है। ए लाला तुरंत गले से लगा लिया। इसी बीच में जब भगवान ने मैया यशोदा को ब्रह्मांड का दर्शन कराया, इसी बीच में भगवान ने मैया यशोदा को उनकी पूर्व जन्म की चर्चा सुनाई। पूर्व जन्म की
मैया यशोदा के बड़े भाई द्रोण और धरा नाम के ब्राह्मण थे, वेद पाठी ब्राह्मण। मैंने आपको प्रारंभ में बैठते ही कह दिया, यशोदा जी का ऐसा कौन सा सत्कर्म था जो सो रही थी और भगवान मिल गए। महाराज कश्यप और अदिति जी ने हजारों वर्ष तपस्या किया, तब वसुदेव और देवकी बने। देवकी के गर्भ से भगवान का जन्म हुआ, सत्य है, लेकिन जो सुख यशोदा को मिला वो देवकी को नहीं मिला। हजारों वर्ष तपस्या करने के बाद भी देवकी को भगवान का स्तनपान कराने का सौभाग्य नहीं मिला। वो सौभाग्य केवल मैया यशोदा को प्राप्त हुआ। क्यों? बहुत प्यारा प्रसंग। मैंने कई बार निवेदन किया है कि भगवान तभी मिलते हैं जब बहुत कुछ छूट जाता है। जगत को पकड़े रहो और कह दो जगदीश की प्राप्ति हो जाए तो संभव है। दोनों हाथ में लड्डू ना मिली हो, एक में ही आएगा। जगत को पकड़े रही और जगदीश की प्राप्ति हो, असंभव। भगवान को प्राप्त करने के लिए त्याग, समर्पण, महाराज द्रोण और धरा, बड़भागिनी यशोदा ने ऐसा कौन सा तप किया था, ऐसा कौन सा सत्कर्म किया था जो परमात्मा की प्राप्ति हो गई। भगवान की मधुर बाल लीलाओं का दर्शन करने का सौभाग्य मिला, अमृत पान करने का सौभाग्य मिला। क्या प्राप्त किया था, क्या त्याग किया था, क्या अर्जित किया था, क्या प्रदान किया था। कथा कहती है पूर्व जन्म में यशोदा और नंद बाबा द्रोण और धरा नाम के ब्राह्मण थे, सत्कर्मी वेद पाठी ब्राह्मण। सत्कर्म करते, भजन करते, माला करते, भिक्षा में जो अनाज मिलता उसी को भोजन बनाते, भगवान का भोग लगाते और जीवन बड़े आनंद से चल रहा था। एक नियम था इनके जीवन का, सेवा परमो धर्म, सेवा में तत्पर रहते थे। एक दिन भगवान की कृपा हुई, मैया धरा की कुटिया में कुछ ब्राह्मण पधारे। ब्राह्मणों के ऋषियों को देखा तो मैया धरा ने चरणों में प्रणाम किया। कहिए महात्मन, क्या आज्ञा है मेरे लिए? ऋषियों ने कहा, बेटी धरा, भूख लगी है, भोजन बनाओ, हम सब भोजन पावेंगे। मैया धरा आसन प्रदान की, आप विराजिए, हम रसोई में भोजन बनाकर आती हैं। मैया यशोदा भीतर प्रवेश की, मैया धरा भीतर प्रवेश की। जाकर रसोई घर में जब देखा तो ऐसी भगवान की कृपा कि उस दिन रसोई में अनाज का एक दाना नहीं है। महात्माओं को भूख है और मैया धरा के मन में खिलाने का भाव है, लेकिन रसोई में अभाव है। खिलावे क्या? जिस मटकी में हाथ डाले कि ऐसी कृपा, अन्न का एक दाना नहीं है। अब क्या करे? महात्मा द्वार पर भूखे बैठे,
कुछ देर छटपटाती रही, कुछ तो मिल जावे, नहीं मिला तो महाराज द्रोण से कहा, स्वामी आप जाइए शीघ्र भिक्षा में कुछ लेकर के आइए तो रसोई बनाऊं, महात्माओं को भोजन करवाऊं। महाराज द्रोण कुटिया से गए बाहर भिक्षा प्राप्त करने के लिए। इधर संतों ने फिर से आवाज लगाई, बेटी धरा भोजन तैयार हो गया क्या? मैया धरा ने कहा, महात्मन आप तो नहीं देर प्रतीक्षा करिए, अब तो मैया धरा की व्यथा बढ़ती जा रही, विकलता बढ़ती जा रही, ऋषि भूखे बैठे हैं। सुबना विचार किए मैया धरा कुटिया से निकल गई, अनाज की चाह लेकर के कुटिया से थोड़ी दूर गई तो एक बधिक की दुकान थी। आप लोग अलग अलग बजाओ। बधिक वो जो मांस काटता है, बधिक की दुकान पर पहुंचा। मैया धरा ने हाथ जोड़ करके कहा कि मेरी कुटिया में कुछ महात्मा पधारे हैं, मेरे पति भिक्षा लेने के लिए गए हैं, आप कुछ समय के लिए मुझे उधार अनाज दे दीजिए। बोले बोले राधा रानी की। मैया धरा बधिक से कहे कि मुझे कुछ समय के लिए उधार अनाज दे दो। बधिक ने कहा, देवी ये व्यापारी का नहीं, बधिक की दुकान है और यहाँ पर उधार नहीं मिलता। बधिक भीतर गया, अनाज की पोटली बनाकर के तराजू के एक पलड़े पर रख दिया, दूसरा पलड़ा खाली था। बधिक ने कहा कि इस पोटली के बराबर कोई वस्तु रखो और पोटली लेकर के जाओ। दूसरे पलड़े पर कोई वस्तु रखो और इस पोटली को लेकर के जाओ। मैया धरा व्यथित हो गई, व्याकुल हो गई, क्या अर्पण करूं? मेरे पास तो धन भी नहीं है, आभूषण भी नहीं है कि मैं आभूषण उतार करके रख दूं, धन अर्पण कर दूं। बहुत देर चिंतन किया, जब कुछ समझ में नहीं आया तो अपने शरीर का आकलन करने लगे, सोचने लगे कि मेरे शरीर में ऐसा कौन सा अंग है जो निरर्थक है, वही साधु के चरणों में अर्पण कर दो। मैया धरा को स्मरण आया, परमात्मा ने मुझे संतान नहीं दिया है, अस्तु आज अवसर अच्छा है, महात्मा की सेवा में अर्पण कर देती हूँ। तक्षण मैया धरा ने बधिक की दुकान से अपने हाथ से चाकू उठाया और अपने हाथ से चाकू उठा करके अपने स्तन को काट करके तराजू के पलड़े पर रख दिया। साड़ी का भाग फाड़ा, अपने वक्ष स्थल में बांधा। बधिक भयभीत हो गया, देवी धरा के त्याग को देख करके डर गया। अब तो मैं इस पोटली को ले सकती हूँ। बधिक हाथ जोड़ लिया, धन्य है आप। मैया धरा पोटली को लेकर के आई, घर में लाकर रसोई बनाया। आंसू नहीं निकल रहे, प्रसन्नता है कि महात्मा को भोजन कराने का अनाज तो मिला। जैसे भोजन परोस करके थाली लेकर महात्माओं के सम्मुख खाई, महात्माओं ने देखा तो मैया धरा का शरीर पूरा खून से लथपथ है। संत भयभीत हो गए, बेटी धरा ये तूने क्या कर दिया? मैया ने कहा, महात्मन आप मेरे भाव को मत ठुकराइए, कृपा करके भोजन ग्रहण करिए। मैया
धरा ने विनती करी, संतों ने भोजन करना स्वीकार किया। भोजन करके जैसे उठे, मैया धरा ने चरणों में प्रणाम किया। संतों ने मैया धरा के शीश पर अपना वरद हस्त रखा और कहा, बेटी आपने इतना बड़ा त्याग कर दिया, संतों को भोजन कराने के लिए आप अपने स्तन को काट दी, क्यों? मैया धरा ने कहा, महाराज भगवान ने मुझे संतान नहीं दिया तो मुझे लगा कि पुत्र तो है नहीं, मेरे स्तन निरर्थक है, तो क्यों ना इस स्तन को संत की शीत प्रसादी के लिए अर्पण कर दूं। महात्माओं ने तक्षण मैया धरा को आशीर्वाद दिया और कहा, बेटी धरा, जिस स्तन को तू निरर्थक समझ करके संतों की सेवा में अर्पण की मैं आशीर्वाद देता हूँ, उसी स्तन को पान करने के लिए परमात्मा तुम्हारे द्वार पर आएगा। और वही धरा मैया यशोदा बनी, भगवान आए, मैया यशोदा के स्तन को पान किया। मैया धरा का त्याग यशोदा जी के जीवन का आनंद बन गया। भगवान ने ब्रह्मांड घाट बैठ करके वरदान करके ब्रजमंडल पर कृपा करी, पृथ्वी मैया को आह्लादित किया। आगे चल करके भगवान 3 वर्ष के हो गए।